मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली की विधानसभा से पहले कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई दे रही। जी हाँ, आपको बता दें 29 जुलाई को मनीष सिसोदिया की केस पर सुनवाई है। माना ही जा रहा है कि इस बार उनको बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया बार बार याचिका लगा रहे थे, लेकिन उनकी याचिका जिस तरीके से खारिज हो रही थी और उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया पहली बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं और उनकी याचिका एक्सेप्ट हो जाती है और फिर अब अरविंद केजरीवाल की तरह हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को भी अंतरिम जमानत मिलती हुई नजर आए। हालांकि जिस तरीके से दोनों ईडी सीबीआई के केस में फंसे हुए हैं, एक तरफ से ईडी से राहत मिलती है तो सीबीआई शिकंजा कसती हुई नजर आती है और सीबीआई शिकंजा कसती है तो ईडी से कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अगर इस बार दोनों से राहत मिल गई तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों बाहर नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जीरो पर सिमट कर रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने साथ के साथ लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से हटाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता दिल्ली में काबिज कर ले। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देगा? क्या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? ये तो सवाल तो बनता ही है। लेकिन इस उम्मीद के साथ अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के केस में बड़ी राहत दिलाई है और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का भरोसा है वो उनके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुनीता केजरीवाल भी लगातार एक्टिव है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। हरियाणा में जाती हैं, अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती हैं, 5 योजनाएं लॉन्च करती हैं और कहीं ना कहीं जनता का जनाधार अपनी तरफ खींचते हुए भी नजर आती हैं। ऐसे में लेकिन सुनीता केजरीवाल केवल विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उठा पाएंगी अपने कंधों पे, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को 29 जुलाई को किसी तरीके की राहत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।